Assalamu alaikum and a very warm welcome to everybody who's here. My name is Moiz Kamal and I work for Sehat Kahani. सबसे पहले सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हम लोग एक सेहत कहानी के प्लेटफॉर्म से बाकायदा हर रोज़ की एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। मंडेज हमारे पास है मेंटल हेल्थ के हवाले से, ट्यूसडे न्यूट्रिशन, वेंसडे हमारे पास है वैकी वेंसडेज है के नाम से है, जिसके अंदर हम एड्रेस कर रहे होंगे ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू पीड्स एंड गायनी। थर्सडे का जो हमारा सेशन है वो डर्मा के ऊपर है और आज का सेशन इज बेसिकली अ सरप्राइज सेशन। रमजान के अंदर हम लोग को काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, जो कि नॉर्म से हटकर होती हैं। हम एक ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं जिसका हम एक साल के बाद बाकायदा हम जो भूल जाते हैं कि एक साल पहले हमने क्या एक्सपीरियंस किया था। तो उसी को लेकर आज हमने एक ऐसा सेशन होस्ट किया है जिसके अंदर हमारे पास दो बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर अनम अहमद एंड डॉक्टर अनम अब्बास। दोनों ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। वालेकुम अस्सलाम। आज हम डॉक्टर अनम से बात करेंगे अबाउट कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग रमजान। So without further ado, let's get started with our session, doctors. हमने ये जरूर देखा है कि many people experience constipation during Ramadan, which is the most common sort of gastrointestinal problem. हमने ये भी देखा है कि फूड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लॉन्गर लेता है इन अ लॉट ऑफ पीपल टू डाइजेस्ट। सो इसी हवाले से आज का हमारा सेशन है कि किस तरह लोगों के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज पाए जाते हैं ड्यूरिंग रमजान। सो मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अनम अब्बास के लिए, इज कॉन्स्टिपेशन रियली अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग रमजान या कैन इट रियली रिजल्ट इन अ प्रॉब्लम? Yes, as you said कि रमदान में हमारा डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज होता है। ये एक महीना होता है पूरे साल में जिसमें हम लोग अपना डाइटरी हैबिट्स चेंज करते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जिसकी वजह से ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादातर लोगों में आ जाता है। इसके अलावा जिन लोगों में प्री एग्जिस्ट कर रहा होता है ये एग्रीवेट हो जाता है। सो इट्स अ प्रॉब्लम इन रमदान ड्यू टू आवर डाइटरी हैबिट्स एंड आवर लाइफस्टाइल। I can't hear you. I can't hear you. I'm so sorry. I went on mute. Right. So, Dr. Anam Ahmed से मेरा सवाल ये था कि does constipation have associated symptoms? Definitely, see, हमारा body पूरी interlinked है, ठीक है, और constipation is, it's a major problem, and it has associated symptoms. बिल्कुल, the person who's constipated may feel colicky pain, abdomen में दर्द हो सकता है, lower abdomen में especially. उसके अलावा he may feel bloated. उनको लग सकता है कि उनका पेट फूला हुआ है, बहुत ज्यादा हेवी फीलिंग आ रही होती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम द फूड फॉर सो लॉन्ग, लेकिन फिर भी वो एक हेवीनेस रहती है। फिर बहुत ज्यादा लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है उनमें इनडाइजेशन ज्यादा होती है। इनडाइजेशन से मुराद ये है उनको बदहजमी होती है, व्हाटएवर दे ईट इट इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, दैट लीड्स टू फर्दर इश्यूज लाइक गेस्ट्राइटिस। गेस्ट्राइटिस एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जब जो हमारा स्टमक होता है दैट इज मैदा, इसकी लाइनिंग जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से एसिडिटी इश्यूज, हार्ट बर्न इश्यूज, नॉजिया टाइप फीलिंग एक पूरा दिन रहती है, एंड कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू सिवियर हेडेक्स एंड मिग्रेन्स एज वेल। So constipation may lead to a lot of other symptoms. It may open up a Pandora of different symptoms, क्योंकि बहुत एक uncomfortable feeling दे सकता है patient को. Hence, constipation is a major problem during Ramadan.
ठीक हो गया। आई मीन दिस इज समथिंग, खैर आगे जो हम सवालात पूछेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली चीज़ों को इनकलकेट करके जो फाइनल राउंड अप होएगा तो उसके अंदर देयर विल बी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्किंग, सो उस तक मैं वेट करूंगा क्वेश्चंस के हवाले से, जिसके अंदर मेरा भी क्वेश्चन आता है ऑफ कोर्स, बट nonetheless, getting back to Dr. Anam Abbas, what precipitates constipation during Ramadan? there are many factors प्रेसिपिटेट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को रमदान में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डाइटरी हैबिट्स आ जाती हैं। वी लाइक टू ईट मोर फ्राइड फूड, ठीक है, जो कि एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो जाता है। हमारी डाइट में फाइबर इनटेक कम हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग 12 to 16 आवर फास्ट कर रहे होते हैं तो हमारा वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है, जो एक और फैक्टर होता है जो ऐड ऑन करता है। और वो लोग जो कॉन्टिन्यूसली स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, दे आर यूज्ड टू हैविंग सिगरेट्स। जब वो रमजान में होता है तो वो स्मोक नहीं कर पाते, दैट ऑल्सो प्रेसिपिटेट कॉन्स्टिपेशन। सेकेंडली, एक हमारा एक मेंटल सेटअप बना हुआ है कि जब रमजान होता है तो वी आर फास्टिंग, तो हम कहते हैं कि हम बहुत थक जाते हैं तो हमें ज्यादातर बैठे रहना चाहिए, एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑप्ट करते हैं। तो दैट्स अनदर फैक्टर दैट प्रेसिपिटेट कॉन्स्टिपेशन। सही सही हो गया। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम मैंने देखा है कि स्मोकिंग इज लाइक अ बिग थिंग which I encounter every Ramadan. It's pretty much just the smoking part and not the food, not the water. मगर जो एक अजीब सी कैफियत होती है कि आप समझा नहीं सकते। आज सुबह से इनफैक्ट मुझे भी सर दर्द काफी ज्यादा हो रहा था। वही डॉक्टर अनम अहमद की बात के ऊपर गोइंग बैक टू व्हाट शी सेड अर्लियर कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन एक्चुअली हैपन, but I'm not constipated, just to let you guys know. But yeah, smoking really plays a big part, right? ठीक हो गया है, फैंटास्टिक। डॉक्टर अनम अहमद, आपके लिए नेक्स्ट अप सवाल ये है कि डज फिजिकल एक्टिविटी एंड वॉक हैव एन इम्पैक्ट ऑन बाउल मूवमेंट्स? बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि गट की जो मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट, वो डिपेंड करती है हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर गट। और गट की जो स्ट्रेंथ है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड, कितना ज्यादा उस पर दौरान खून हो रहा है, कितना ज्यादा ब्लड फ्लो है, सर्कुलेशन अच्छी है। अब जाहिर सी बात है ड्यूरिंग रमजान होता ये है कि हम लोग बहुत लो इन एनर्जी होते हैं, तो फिजिकली एक्टिव भी नहीं होते। पीपल दे यूजुअली लाई ऑन द बेड्स फॉर होल डे और कोई काम नहीं हो रहा होता, वॉक या फिर कोई वर्कआउट करने की तो बात ही नहीं आती फिर, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि जब आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते तो आपकी जो बॉडी है उसकी सर्कुलेशन उस तरह से काम नहीं कर रही होती, एंड ऑब्वियसली गट इज ऑल्सो अफेक्टेड। गट में भी जो सर्कुलेशन होनी चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो नहीं हो पाती। Naturally, when the circulation is not strong in the gut and the gut wall, it affects the gut movement, but the bowel movement, and it leads to further constipation. Hence, हम हमेशा कहते हैं कि जो लोग bedridden होते हैं या जो लोग physically एक sedimentary lifestyle गुजार रहे हैं, उनको constipation ज्यादा होती है as compared to those who are very physically active या वो जो regular workouts है, even walk is the easiest form of exercise. आप वो भी कर रहे हैं तो you will not get constipation. So yeah, it definitely has a very major role when it comes to constipation. सही हो गया। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा, नोटिस किया है कि लोग जो हैं कतराते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द फास्टिंग आवर्स कि भाई जी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है कि ज्यादा पसीना निकलेगा तो जी प्यास ज्यादा लगेगी। बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग ऑन सोशल मीडिया लाइक पीपल कीपिंग देमसेल्व्स एक्टिव, मगर ये एक वाहिद हमारे पास अलमिया है कि हम लोग नहीं करना चाहते हैं वर्कआउट फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीजन। बिल्कुल, दैट इज बिकॉज दे फील एनर्जी वैसी लो है, प्लस ऑब्वियसली वी लिव इन अ वेरी हॉट एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप वर्कआउट करते हैं, स्वेटिंग होती है, पीपल थिंक दैट दे माइट फील थर्स्टी, बट एक और बात, वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप फास्टिंग के दौरान करें। ओके, इफ यू डोंट फील दैट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड, आप आफ्टर यू ब्रेक योर फास्ट आप उस वक्त भी वर्कआउट कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ उस दौरान जिस वक्त आपने रोजा रखा था उसी वक्त आपको वर्कआउट करना है या फिजिकली एक्टिव रहना है। आफ्टर यू डन विथ योर फास्ट, आप उस वक्त भी अगर वर्कआउट करते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल जो है एक एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाएगा। तो उस वक्त अगर आप वर्कआउट करेंगे या उस वक्त आफ्टर अफ्तार, 2 hours आफ्टर, 3 hours आफ्टर अफ्तार अगर आप कंटिन्यू करते हैं कोई एक्टिविटी करना, कोई वर्कआउट करना, दैट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि वो जाहिर है, आप ऐसे भी वर्कआउट पूरा दिन नहीं करते, आप 1 या 2 घंटे दिन में करते हैं। अगर आप शाम को भी वर्कआउट कर रहे हैं,
इफ्तार, फर्क वही होगा कि आपको आपकी बाउल की मूवमेंट स्ट्रांग होंगी, आपकी गट की सर्कुलेशन स्ट्रांग होगी, और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो काफी ज्यादा रिलीफ उसको मिलेगा. तो इट्स योर चॉइस. मतलब अगर किसी को, बट द प्रॉब्लम इज दैट पीपल दे डोंट इवन वर्क आउट आफ्टर इफ्तार. इफ्तार में पीपल दे ईट सो मच दैट दे गो एंड लाई डाउन एंड रिलैक्स. ठीक है, तो दैट इज एंड दैट इज अ मिथ. बेसिकली पीपल शुड नो दैट अगर आप फास्टिंग के दौरान थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, इट्स ओके, यू नॉट कंफर्टेबल, डू इट आफ्टर. Yeah. Absolutely. No, say no to pakoras, man. That's all I say. Say no to pakoras and samosas during Ramadan, because that's how you that's what truly brings you down. And I completely agree. Very well put together, Dr. Anam. Dr. Anam, actually, आज बहुत confusion है क्योंकि we've got two Anams. Dr. Abbas and Dr. Ahmed. So, Dr. Abbas से मेरा next up सवाल है कि is there any role of diet in constipation? Yes. There is role of diet in constipation. Basically, initially जो constipation थी, it's a problem of Western world. क्योंकि वो बहुत processed foods लेते हैं. They try to have burgers or pizzas and meals. और in Asian sides, we have more fruits and vegetables and properly cooked food. But with the passage of time, हमने अपना lifestyle थोड़ा change कर लिया है, westernize कर लिया है, जिसकी वजह से हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम fried food लें, हम processed food लें, जो कि constipation precipitate करती है. तो रमजान में मजीद ये होता है कि हम ज्यादा, आप जैसा कह रहे हो, समोसे पकौड़े के बाद हमारा रोजा नहीं खुलता. तो दैट्स एड ऑन टू दैट. तो इससे ये होना चाहिए बेसिक हम लें, समोसे पकौड़े लें, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम फ्रेश जूसेस लें, हम वेजिटेबल सैलेड्स लें साथ अपनी डाइट में, तो दैट विल हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. इन एडिशन टू दैट, अगर हम अपना फ्लूइड इनटेक, एक तो हमें जूसेस के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, प्रोसेस जूसेस नहीं हो, फ्रेश जूसेस हो जिनके अंदर पल्प होता है, ऑरेंज जूस, इसी तरह हम फ्रूट ज्यादा यूज करें, तो कॉन्स्टिपेशन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं. Brilliant. So, in a nutshell, हमें processed food से दूर रहना चाहिए असल जिंदगी में भी और during Ramadan as well, yeah? बिल्कुल ठीक हो गया. So, Dr. Ahmed, just continuing what Dr. Abbas mentioned, उसको ही हम carry करते हुए, what kind of people are more prone to constipation during Ramadan? Okay, when it comes to who are more prone to constipation, generally अगर हम देखें तो obviously जिनको रमजान के अलावा भी constipation रहती है, obviously there are a lot of things that matter. आपकी genes matter कर रही होती है, आपका weight matter कर रहा होता है, आपका body type matter कर रहा होता है, आपका lifestyle, आपका diet, सब कुछ, ठीक है. तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो लोग पहले भी constipation का शिकार हुए हुए होते हैं, obviously सबसे ज्यादा prone वो लोग होते हैं, because यहाँ पे हमारे पास फास्टिंग के दौरान एक एड ऑन आ जाता है दैट यू नॉट वेल हाइड्रेटेड, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन मजीद हो सकती है. सेकेंडली कम्स द डायबिटिक्स. ऑल्दो यूजुअली वी डोंट रिकमेंड डायबिटिक्स टू कीप फास्ट, बट आई हैव सीन इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी, बहुत ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो रोजा रखते हैं, तो मैं उनके बारे में भी बात करूंगी. बेसिकली डायबिटिक्स हैव वेरी वीक नर्व, उनकी जो ओवरऑल नर्व्स हैं वो काफी वीक हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी गट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई होती है, गट की जो नर्व्स होती हैं और उसकी उनकी बाउल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई होती है, तो नेचुरली उनको भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और ऑब्वियसली हाइड्रेटेड वो नहीं होते फास्ट के दौरान, तो that adds on. Then comes the lactating mothers. Again, I don't recommend lactating mothers to keep fast because obviously they need to keep themselves very much hydrated. But again, in our society, women who are even breastfeeding their kids, वो भी रोजे रखती हैं, तो उनका भी यही इशू है कि उनको बहुत ज्यादा हाइड्रेशन चाहिए होती है, बिकॉज द ब्रेस्ट मिल्क, द मदर्स मिल्क इज बेसिकली वाटर इज द मेन कंटेंट ऑफ इट, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ वाटर. और जब रोजा वो रखती हैं, नॉट हाइड्रेटेड वेल, उनकी हाइड्रेशन अच्छी होती है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो सकती है. दैट कम्स द पीपल, ऑब्वियसली बात है, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडिमेंट्री है, वो वर्कआउट्स नहीं करते, वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, अगेन उनकी बाउल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं. सो दीज आर द पीपल हु आर वेरी मच प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली इन रमजान, क्योंकि रमजान में एक एड ऑन आ जाता है हमारे पास. एक तो फूड टाइप्स हम डिफरेंट खा रहे होते हैं, हमारा फैट इंटेक ज्यादा हो जाता है, हमारा फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और वाटर इंटेक तो बिल्कुल ही मिनिमल हो जाता है. सो दैट एड्स ऑन टू ऑल द रीजंस ऑफ giving them this issue of constipation in Ramadan. Yes. Right. So just out of my personal question, does taking fiber like via ispaghol and stuff, does that help during your daily routine?
Yes, definitely taking a husk. Basically, what is isabgol और husk? वो बेसिकली हम उसको अगर आसान जबान में कहें तो वो रफेज है, वो रफेज है जो कि एब्जॉर्ब जो है नहीं होता गट में, और वो गट को क्लियर कर देता है, आपकी बाउल मूवमेंट्स को काम करने पे मजबूर करता है। अब आप वो अलग से लें या आप किसी फ्रूट या किसी वेजिटेबल्स या अपने आम जो आप फ्रूट्स वगैरह या जो आप वट एवर फूड यू आर टेकिंग, एवरी फूड वी ईट उसमें रफेज का कंटेंट होता है। चाहे आप वेजिटेबल्स खाएं, चाहे आप फ्रूट खाएं, चाहे आप मीट खाएं, इवन मीट में भी अपना एक कंटेंट होता है रफेज का। बट मीट में और फैट में बहुत कम होता है, बट जो फाइब्रस वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनमें ज्यादा होता है कंटेंट। तभी हम कहते हैं कि आप या तो इसबगोल वगैरह ले लें या फिर अगर हस्क जो होता है वो आप ले सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते, फिर देयर आर पीपल हु डोंट लाइक टेकिंग दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ द टेस्ट प्रोफाइल, तो हम उनको फिर कहते हैं कि ऐड आप अपनी डाइट में आप जो है फ्रूट्स, फाइब्रस फ्रूट्स ऐड कर दें, फ्रेश जूसेस ऐड कर दें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स, एनी फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, इट इज गुड बिकॉज वेजिटेबल्स में कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते, वो वही काम करते हैं जो इसबगोल काम करते हैं। ठीक है, यू कैन टेक होल व्हीट चपातीज, यू कैन टेक एनीथिंग मेड ऑफ होल व्हीट, जिसको हम कहते हैं जो चोकर का आटा होता है, दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। So yeah, if you want to take it like आप husk as medicine लेना चाहते हैं वो भी हेल्प करता है, आप अपनी डाइट में एक लाइफस्टाइल रूटीन बनाना चाहते हैं वो भी हेल्प करता है। Fantastic, brilliant. So, Dr. Abbas, my question next up is for you. How to treat constipation during the month of Ramadan? In the month of Ramadan, हम दो तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग में हेल्प करेंगे हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर अनम हमें बता चुकी हैं, इफ वी डू एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस, इसके लिए जरूरी नहीं कि हम बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें कि हम अपने आप को बिल्कुल स्वेटी कर लें, क्योंकि एज आपको पता है गर्मी है, स्वेटिंग ज्यादा होगी, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। तो आप एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स अगर डेली वॉक कर लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। आप वॉक ऐड करें अपनी लाइफस्टाइल में। इसके अलावा फिर डाइटरी हैबिट्स आ जाती हैं। ट्राई टू ड्रिंक 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे, ठीक है। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड करें। अब जिस तरह आप हमारा सीजन है, इस टाइम मेलन, वाटरमेलन, ये फ्रूट्स ज्यादा हुए हुए हैं, आप ये लें, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके अलावा वेजिटेबल्स ऐड करें। अदर देन दैट, अगर कॉन्स्टिपेशन डिस्पाइट दीज मेजर्स प्रिवेल कर रही है, तो फिर आपको अपनी मेडिकेशंस लेनी है जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं इसबगोल हस्क से, दैट्स अ फाइबर सप्लीमेंट जो कि आपके बाउल मूवमेंट्स इंप्रूव करता है। अगर आप कोई मेडिसिन नहीं प्रेफर करते, यू जस्ट टेक इट विद वाटर, ठीक है। अदर उसके अलावा क्या है, हमारे पास डिफरेंट सिरप्स होते हैं जिसमें लेक्टोलोज, लेक्टिटॉल, ठीक है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, डिफरेंट हमारे पास सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप दे सकते हैं इन्हें, और जिससे इनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए सिर्फ इन सप्लीमेंट्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता है, क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूसली इन चीजों पर रिलाई करते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को डाइटरी लिहाज से भी देखो, देन इट्स रियली फाइन। Fantastic. Brilliantly put together, Dr. Abbas. Next up, Dr. Anand. Question हमारे पास ये popular demand के ऊपर आया है कि how to prevent constipation during Ramadan. वो yeah, just linking to what Dr. Actually, I'm so sorry. I am so sorry. On popular demand, a question next up for you. What is some of the common home remedies which can reduce constipation? Okay. So सबसे पहले तो अगर हम होम रेमेडीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले आई विल गो फॉर स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। आपके पास अफ्तार से लेकर सहरी तक टाइम है, काफी ज्यादा घंटे होते हैं। मेक इट अ हैबिट, हर 1 घंटे में 2 गिलास पानी, मतलब मेरे ख्याल में इट विल बी मोर देन इनफ टू स्टे हाइड्रेटेड लाइक दिस। बहुत आसान हो जाएगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाएगी। सेकेंडली, हाइड्रेशन का एक और तरीका इज यूज योगर्ट। योगर्ट के 2 फायदे हैं। एक तो योगर्ट हैज प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो चीजें होती हैं जो कि हमारी डाइजेशन में वैसे ही हेल्प करती है, नेचुरली गट को और फूड की डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। प्लस योगर्ट हैज अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट, तो वो हाइड्रेशन वाला रोल भी आपका प्ले करेगा, उसको भी कवर अप देगा। साथ में जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है कि डाइजेशन नहीं हो पा रही बिकॉज यू नॉट हाइड्रेटेड और यू आर कॉन्स्टिपेटेड, तो प्रोबायोटिक्स विल हेल्प विद दैट, ठीक है। प्लस warm milk and jaggery sugar, it's like very helpful for people, especially elderly people, उनको बहुत ज़्यादा constipation होती है, तो हम regular base पे उनको ये देते हैं। तो again, people who face constipation during Ramadan,
उनको भी स्पेशली रात में सोने से पहले जैगरी शुगर, इफ यू डोंट हैव जैगरी शुगर यू कैन टेक ब्राउन शुगर, इफ यू डोंट हैव ब्राउन शुगर जस्ट यूज द नॉर्मल शुगर। बहुत ज्यादा शुगर डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट some of the combination of warm milk and sugar is very good to relieve constipation. Then again comes add lots of fruits to your diet, lots of vegetables, especially green vegetables to your diet. Avoid fried items जितने भी आपके हैं, because अगर मैं फैट प्रोटीन और कार्ब्स की बात करूँ तो ज्यादा से ज्यादा फैट्स खाएंगे यू विल गेट कॉन्स्टिपेटेड, सो यू हैव टू बैलेंस इट अप। अगर फैट्स खाने वी आर ऑलवेज से ओके यू वांट टू एंजॉय इन रमजान, गो अहेड, आप 4 से 5 दिन थोड़ा सा हेल्दी खा लें, आखिर के 3 दिन लाइक ऑन द वीकेंड्स यू कैन ऑलवेज गो फॉर फ्राइड फूड्स, ठीक है, इससे बैलेंस क्रिएट हो जाता है। प्लस आप वर्कआउट ऐड करें अपनी लाइफस्टाइल में, 30 minutes walk minimum is like at least 30 to 45 minutes brisk walk is very very important. This is what we call lifestyle modification, because this is something anyone can follow for the rest of his whole life. तो आप हमेशा follow कर सकते हैं, 30 minutes आपने निकालने हैं, दिन में walk करनी है and आपको relief मिल जाएगा constipation से. So these are the home remedies जो हम as doctors हम उनको देते हैं उन लोगों को जो जिनको हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते, मतलब स्पेसिफिकली जो डॉक्टर अब्बास ने बताई हमें ट्रीटमेंट्स वो फॉलो नहीं करनी, तो फिर हम ये होम रेमेडीज देते हैं। तो दीज थिंग्स रियली रिलीव देम। Fantastic. I mean, honestly, this is the first time जो मैं भी एक notice कर रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से I've started working out right after iftar, and it has actually played a significant role in how I've been like digesting my food. And every morning when I wake up, it's a clearer feeling. Like I remember like till last Ramadan I felt constipated, heavily constipated. Some days, of course, because पानी की intake कम हो जाती है, हम fruits पिछले साल तक मंड के पकौड़े और समोसे और बहुत सारी वेरियस चीजें खा रहे थे. सो दिस टाइम अराउंड आई हैव डिसाइडेड एज वेल टू लाइक टेक द हेल्दियर अप्रोच. होपफुली शुड बी एबल टू सस्टेन टिल द एंड ऑफ रमजान इंशाल्लाह. राइट, डॉक्टर अब्बास, मेरा आपसे सवाल अब नेक्स्ट है कि व्हाट आर द हाउ टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग रमजान. कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना सिंपल मेजर्स हैं, ठीक है, जो हम रेगुलर लाइफ में अपने फॉलो करते हैं. फ्लूइड इनटेक आप अपना अच्छा कर लें, 10 to 12 ग्लासेस जैसे हम नॉर्मली भी लेते हैं हम वो लें इस ड्यूरेशन में. सेकेंडली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करें अपनी डाइट में, और एवरी मील आफ्टर एवरी मील ट्राई टू वॉक फॉर 10 to 15 मिनट्स. उससे होता है कि हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अच्छी होती है, तो वी वोंट बी कॉन्स्टिपेटेड. सेकेंडली टी कॉफी हम बहुत एक्सेसिव नहीं कहते, लेकिन एटलीस्ट 1 or 2 cups a day that helps improve your constipation, क्योंकि intestinal motility अच्छी करती है. कैफीन intake होता है basically. Other than that, it's good. These are the simple measures that help you prevent constipation. Fantastic. डॉक्टर अनम अहमद, सवाल आपसे ये है कि ये तो मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है कि does constipation occur in smokers more often? Is it seen more often to take place amongst the smoker तबका, if I were to put it? मेरा भी बहुत फेवरेट सवाल है, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट करूंगी, बिकॉज इसमें हम ये समझते हैं कि बेसिकली स्मोकिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है. दैट्स नॉट द केस. इसमें सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है. स्मोकर्स में ये होता है कि जो स्मोक करते हैं बेसिकली दैट्स टबैको, और टबैको के अंदर निकोटीन होता है जो कि बेसिकली बॉडी की नीड बन जाता है, ठीक है, जिसकी आदत हो जाती है बॉडी को. अच्छा, निकोटीन इज अ नेचुरल, आई वोंट से एग्जैक्टली कि लेक्सेटिव है, बट ये गट की मोटिलिटी बहुत अच्छी करता है, ठीक है. तो स्मोकर्स दे बेसिकली डोंट रियली गेट कॉन्स्टिपेटेड दैट ऑफन. होता ये है कि जब दे आर फास्टिंग उस दौरान उनको कोई मेरे ख्याल में 14-15 घंटे का जो एक सेजेशन ऑफ स्मोकिंग, आई वोंट से सेजेशन, एक गैप मिल जाता है स्मोकिंग का, निकोटीन इनटेक उनका नहीं होता, तो उसकी वजह से एक विड्रॉल सिम्टम्स आ जाता है उनको. दैट इज टेम्पररी विड्रॉल सिम्टम, जो कि मतलब सहरी से लेकर अफ्तार तक होता है, जिसमें उनकी गट की मोटिलिटी बहुत खराब हो जाती है, बिकॉज द गट इज नॉट गेटिंग द निकोटीन बेसिकली, ठीक है. तो दैट इज विड्रॉल सिम्टम टू स्मोकिंग, जिसकी वजह से उनको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान कॉन्स्टिपेशन होती है. सो बेसिकली cigarettes have that contain that basically increases the bowel motility, and during Ramadan the smokers cannot smoke for long hours. उसकी वजह से withdrawals होते हैं, जिसकी वजह से उनकी gut motility बहुत ज्यादा affect होती है and they get constipated.
तो yeah, basically Ramzan में the smokers they face a lot of issues like these, you know, constipation. Smokers face a lot of issues during Ramadan. I Seriously. will take a minute. I will take a minute and I will tell everybody, please stop smoking. Please quit smoking. You can come to me. I will help you on online consultation on Sehat Kahani. I will help you out. Absolutely. Never forget smoking. It's not good. It's injurious to health. Yes. बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। और जिन जिन लोगों ने आना है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, और इनफैक्ट इस वक्त हम सेहत कहानी के प्लेटफॉर्म के ऊपर वी आर ऑफरिंग फ्री जीपी सर्विसेज, और वो तमाम लोग जिनको इस वक्त कॉन्स्टिपेशन के हवाले से इशू है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, डर्मा रिलेटेड इश्यूज हैं, या कोई भी मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। इसी वक्त आकर डाउनलोड करें हमारा सेहत कहानी ऐप, और वन टाइम अपनी फ्री कंसल्टेशन लें बाय जस्ट यूजिंग प्रोमो कोड कहानी 2021। और सेहत कहानी ने अपनी जीपी सर्विसेज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त रमजान के महीने के अंदर अपने तमाम बाशिंदों के लिए फ्री कर दी है। सो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सर्विस। नेक्स्ट अप मेरा सवाल होगा डॉक्टर अनम अब्बास से कि do people there are complications that can occur during Ramadan, so do people really feel कि मुश्किल होता है इसको सस्टेन करना, पूरी जो रूटीन होती है, रेजिमेंट होता है। सो उसके ऊपर क्वेश्चन अगर मैं फेस करूं तो यही आएगा कि what complications can occur during Ramadan due to constipation? बेसिकली अगर हमारी कॉन्स्टिपेशन शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो वी वोंट बी हैविंग मच ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगर एक बंदे को प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिस तरह एक महीना है पूरा रमजान का और हम उसमें कोई अच्छी रूटीन फॉलो नहीं करते, हम कोई मेडिकेशंस नहीं लेते कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, और कॉन्स्टिपेशन प्रोलॉन्ग होती है, तो उससे हमें जब भी डेफिकेशन करते हैं पेन होता है। दैट्स वन प्रॉब्लम। इसके अलावा सेकेंड प्रॉब्लम ये होता है कि एनल फिशर्स डेवलप हो जाते हैं। बेसिकली एनल फिशर्स होते क्या है, जब हार्ट स्टूल पास होता है तो जो जिल्द होती है एनल एरिया की वो फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट कॉज पेन एवरी टाइम वी पास टू वी हैव पेन अलोंग विद द ब्लीडिंग। एंड थर्डली प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन से हेमोरॉइड्स, जिन्हें हम कहते हैं बवासीर, वो डेवलप हो जाती है। तो in order to prevent these things, we have to follow a particular diet, we have to exercise, we have to use medications. Despite that, अगर constipation relief नहीं होती, we have to undergo complete evaluation कि हमें systemically कोई और problem तो नहीं हो रहा जो constipation precipitate कर रहा है। Like हमारा thyroid जो hormone है वो imbalance नहीं हो रहा, हमारे body के calcium levels ठीक है, जिसकी वजह से constipation नहीं हो रही। It's not like कि सिर्फ diet और fluids और ये चीजें ही constipation करती हैं। There are other diseases जिनके साइड इफेक्ट्स में या कोई मेडिकेशन हम ले रहे हैं जिनके साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है, तो हमें उनको भी एवेल्युएट करना होता है। सही हो गया। सो डॉक्टर बास, माय क्वेश्चन इज कि थायराइड और कॉन्स्टिपेशन ये दोनों चीजें भी रिलेटेड होती हैं? जी, इफ हमारा थायराइड हार्मोन कम काम करे, जिसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, कि उसकी फंक्शनिंग कम है, उसकी वजह से एक कॉन्स्टिपेशन एक चीज फैक्टर हमारी आ जा रहा है। तो जब हम थायराइड के लिए असेस करते हैं तो वी आस्क अबाउट द कॉन्स्टिपेशन। सिमिलरली जब हम कॉन्स्टिपेशन के लिए असेस करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई और कॉज नहीं है, डाइटरी हैबिट्स नहीं है, कोई स्मोकिंग कॉज नहीं बन रही, तो हमें देखना पड़ता है कोई सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है जो कि कॉन्स्टिपेशन प्रेसिपिटेट कर रही है। जिस तरह कैल्शियम लेवल्स हमारे ज्यादा हो गए हैं, हमारा थायराइड कम काम कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही, या खुदा ना खास्ता हमारा कोई नर्व डैमेज स्पाइन में तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, स्ट्रोक की वजह से तो नहीं हो रही। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। Fair enough, pretty much. अच्छा जी, डॉक्टर अनम अहमद, मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है कि how telemedicine can help people out in I mean during Ramadan, how can telemedicine help people out to deal with constipation? Okay, so basically not just constipation, telemedicine can help in every disease, ठीक है। और obviously constipation कि हमारा टॉपिक आज का ही है, कि थर्ड वेव और थर्ड वेव के साथ साथ रमजान इज हियर, तो आपके लिए बाहर जाना बहुत आसान नहीं है टू गेट कंसल्टेशंस, टू गेट फिजिकल कंसल्टेशंस, ठीक है। So basically for consultations you can always go for telemedicine. You can get a very good consultation with a very good doctor in a very reasonable amount of money. बल्कि अभी तो आपने बताया कि GPs are free,
तो they can avail the free service as well. और चाहे तो they can get consultation with a specialist as well, gastroenterologist. हमारे पास डॉक्टर अनम अब्बास हैं, उनसे भी ले सकते हैं regarding without getting exposed to this virus COVID. Plus obviously बाहर आजकल the weather is so hot and during Ramadan you're fasting, तो आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता to go out in this hot weather जब आप रोजा रखे हुए हो और ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, तो बेहतर है कि आप घर बैठ के just go for the easier way out and get consultation through this telemedicine, because that's just a click ahead. That's just a click away. You just have to click a button and you'll get in touch with a very, very good doctor of your own choice in a very reasonable way. बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल पुट टुगेदर डॉक्टर अनम अहमद। आप तमाम लोग जो इस वक्त हमारी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, आप भी सेहत कहानी के ऐप के ऊपर इस वक्त आ सकते हैं। हम जीपी सर्विसेज अपनी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान फ्री ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर आपने कंसल्टेशन लेनी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप आकर हमारा प्रोमो कोड यूज करें कहानी 2021 एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ फर्स्ट वन टाइम फ्री कंसल्टेशन। हमारे साथ हमारे ऐप के ऊपर होती हैं डॉक्टर अनम अहमद और डॉक्टर अनम अब्बास जैसे और 5000 डॉक्टर्स जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मेडिसिन के अंदर एक्सेल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनम अब्बास ने ज्वाइन किया जो कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। हमारे साथ डॉक्टर अहमद ने ज्वाइन किया जो कि एक जनरल फिजिशियन है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू एजुकेट आवर ऑडियंसेस पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग रमजान। Thank you for inviting us. बिल्कुल। बिफोर वी जी सॉरी, आई एम सो सॉरी आई इंटरप्टेड। एक आध क्वेश्चन थे जो कि हमने सिर्फ एड्रेस करने थे, कुछ लोगों के फेसबुक के ऊपर आए हुए थे कि ये मेरा सवाल है कि बेड रिडन पेशेंट्स की कॉन्स्टिपेशन कैसे रिलीव की जाए। दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी रिसीव्ड ऑन फेसबुक। See, bedridden, obviously patients who are bedridden उनकी हाइड्रेशन सबसे पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, full of fiber. We can always give them isabgol husk to give them a good relief of constipation. Every day they can use that. Plus अगर बहुत ज़्यादा if they are very much constipated then we can always put them on any laxative या कोई भी जैसे lactulose का नाम लिया, इस तरह के सिरप्स पे हम डाल सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम unless उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ ना हो जाए। वंस इट इज रिलीफ, उसके बाद हम रेगुलर यूज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साथ में इसबगोल का इस्तेमाल प्लस फिजियोथेरेपी। Patients who are bedridden, obviously they cannot go for an active lifestyle, so उनके लिए फिजियोथेरेपी is very important. आप थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी करते रहेंगे तो उससे वही सर्कुलेशन गट की अच्छी होगी जिसकी वजह से उनकी गट की मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो इनफैक्ट जो पेशेंट्स बेडरिडन होते हैं उनको तो फिजियोथेरेपी और चेंज ऑफ पोजीशंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम, बिकॉज उनको बेड सोर्स हो सकते हैं, तो उसमें भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिजियोथेरेपी जो कि अक्सर मिस कर दी जाती है फॉर बेड रिडन पेशेंट्स, पीपल शुड लुक इनटू दिस कि अगर उनके घर में कोई एल्डरली है जो बेड रिडन है, उनकी थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी करते रहा करें, माइल्ड सी बिल्कुल पैसिव सी मूवमेंट हो जाएं। यू कैन ऑलवेज फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स फॉर दैट। Fair enough. डॉक्टर अनम अब्बास, बस आपके लिए एक अदर लास्ट क्वेश्चन है। सिंस यू आर अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपको तो हम सब से ज्यादा नॉलेज होगी। वेल डॉक्टर दोनों डॉक्टर्स को है, बट सवाल ये है कि आया है कि हाउ डू आई स्टॉप ब्लोटिंग इन रमजान? सॉरी, हाउ डू आई स्टॉप ब्लोटिंग इन रमजान? बेसिकली ब्लोटिंग क्यों हो रही होती है? क्योंकि हम ऐसी फूड्स ले रही होती हैं जो कि ज्यादा देर रिटेन रह रही हैं हमारे स्टमक में, या हम ऐसी फूड्स ले रहे हैं जो कि गैसेस ज्यादा बना रही हैं, ठीक है। तो ब्लोटिंग को अवॉइड करने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप जो बहुत ज्यादा आप कहते हैं रॉ वेजिटेबल्स में मत इस्तेमाल करें, ठीक है, या बहुत ज्यादा फ्रूट्स मत इस्तेमाल करें, सिट्रस फ्रूट्स बेसिकली, ठीक है, वो उनका इस्तेमाल सेकेंडली कम करें। सेकेंडली वाटर इनटेक अपना अच्छा करें, और जो भी आप मसल खाते हैं, अगर आपको 2 रोटी की भूख है, ट्राई टू टेक एटलीस्ट 1.5। अगर आप 1.5 रोटी खा रहे हैं, आप 1 रोटी लें। इसके अलावा रेगुलर वॉक, एड ऑन वॉक करें, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अच्छी होगी, यू वोंट बी ब्लोटेड। क्योंकि हमारे होता है हम खाते हैं बस, उसके बाद हम लोग बैठे रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वी वोंट मूव अबाउट, तो जो हमें ज्यादा फूड हमारे स्टमक में स्टे करता है जो कि ब्लोटिंग कॉज करता है।
डिस्पाइट दीज अगर नहीं आराम आता तो वी कैन यूज प्रोकाइनेटिक्स फॉर दैट। प्रोकाइनेटिक्स है बेसिकली दवाइयां होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अच्छी करती हैं, आपकी मूवमेंट्स अच्छी कराती हैं और यू वोंट फील ब्लोटेड। फेयर इनफ। तो अगर आज का हम सेशन पूरा जिस को एक ब्रेक डाउन कर दें तो वो यही है कि जिस तरह डॉक्टर अनम अहमद और डॉक्टर अनम अब्बास ने हमारे साथ ज्वाइन करके हमें बताया कि एक्सरसाइज करना मस्ट है, हमारी ब्लड फ्लो गट के अंदर बढ़ जाती है। जिस तरह डॉक्टर अनम अहमद ने हमें बताया और डॉक्टर अनम अब्बास ने बताया कि हमारी गट के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। 1.5 लीटर कम से कम 8 ग्लास अप टू 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हर रोज हमें कंज्यूम करने चाहिए। लेस स्मोकिंग के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह हमें डॉक्टर अनम अहमद ने बताया कि जिसको भी इश्यू है वो हमारे ऐप के ऊपर आए इसी वक्त अगर स्मोकिंग छोड़नी है, एंड शी विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस आउट। सो फाइबर इनटेक अपना बढ़ाएं, एक्सरसाइज रेगुलरली, पानी पीते रहें आफ्टर यू ब्रेक योर फास्ट। अगर आप रोजा रख रहे हैं तो ब्रिलियंट है। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन टुडे एंड फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अंटिल नेक्स्ट टाइम मंडे इनफैक्ट हम फिर आएंगे एक नया सेशन के साथ जो कि होगा मेंटल हेल्थ के पर्टेनिंग। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस इंशाल्लाह ऑन मंडे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।